उधर बाड़मेर में 60 करोड़ के अवैध मादक पदार्थ को नष्ट किया गया। जोधपुर रेंज के आईजी की मौजूदगी में 30 किलो हीरोइन को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। हीरोइन की राख को गड्ढा खोदकर निस्तारण किया गया। उसका पुलिस के मुताबिक ये मादक पदार्थ 2021 के बाद अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बरामद किए गए थे। राजू माली हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजू, बाड़मेर में 60 करोड़ से ज़्यादा के अवैध मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है, क्या है पूरी खबर, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बाड़मेर के विभिन्न प्रकरणों के अंदर जो है करीब 30 किलो हेरोइन जो है पुलिस ने बरामद कर रखी थी और इसको न्यायालय में साक्ष्य के लिए जब आवश्यक नहीं रही तो पुलिस को इसके निस्तारण के आदेश दिए गए थे। जिसके बाद आज जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार की मौजूदगी में बाड़मेर पुलिस लाइन के अंदर इसका निस्तारण किया गया। यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है लकड़ियां लाई गई और उसके ऊपर इस पूरी हेरोइन को डालकर जो है आग लगाई गई और वहीं जब जो आग लगाने के बाद जो इसकी राख बची है उसका भी एक गड्ढा खोद कर निस्तारण किया गया है। आपको बता दें कि ये हेरोइन जो है 2 प्रकरणों के अंदर बाड़मेर में पकड़ी गई थी। एक सबसे बड़ा प्रकरण बाड़मेर जिले के सीमावर्ती सेडवा के अंदर सामने आया था और इसमें यह भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि ये सीमा पार जो पाकिस्तान है वहां से इस हेरोइन की तस्करी जो है भारत के अंदर की गई थी। ये आगे देश में सप्लाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही बीएसएफ एवं पुलिस की जो है गिरफ्त में ये जो तस्कर है वो आ चुके थे। जिसके बाद 23 किलो एक जगह जो है बरामद की गई थी और 7 किलो एक दूसरे प्रकरण में जो है ये पूरी हेरोइन जो है जब्त की गई थी, जिसको आज पूरा निस्तारण करने की जो कार्रवाई की गई है। जैसे नियमानुसार है कि 5 किलो से यदि कम जो अवैध मादक पदार्थ होते हैं तो उसको जिला स्तर के जो अधिकारी है उनकी मौजूदगी में इसका निस्तारण किया जाता है। वहीं ये जब मात्रा 5 किलो से ऊपर बढ़ जाती है तो फिर रेंज स्तरीय जो अधिकारी है उनकी मौजूदगी में इसका जो है निस्तारण किया जाता है। जी बिल्कुल राजू, तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि एक बड़ा गड्ढा खोद करके इन तमाम मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। तो ये बीते कितने समय के अंतराल में जब्त किए गए थे? जी, जैसे ही इस मामले को लेकर हमारी रेंज आईजी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2021 के बाद में 2 प्रकरणों के अंदर ये जो पूरी जो हेरोइन है, अवैध मादक पदार्थ है, ये पकड़ी गई थी और जब न्यायालय में जो इसको लेकर जो मामले चले उसके बाद जब साक्ष्य के लिए ये अवैध मादक पदार्थ जो है जरूरी नहीं हुए तब उन्होंने इसको निस्तारण करने के जो निर्देश दिए थे। तो जिसके बाद पुलिस ने अधिकारियों की मौजूदगी में आज जो स्थानीय पुलिस लाइन है वहां पर इनका निस्तारण किया गया। जी ठीक है राजू, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजू माली रिपोर्ट कर रहे थे बाड़मेर से। खबर पर बढ़ते आगे बात सीकर की। सीकर के लोसेर इलाके के सेसम गांव में 2 किसान खंबे पर चढ़ गए। जानकारी के मुताबिक खेतों से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के मुआवजे की मांग को लेकर आज ये दोनों किसान हाई टेंशन लाइन के खंबे पर चढ़े हैं। किसानों की मांग है कि उनके खेत में लगाए जा रहे विद्युत के खंबे तो लगा दिए गए लेकिन उचित मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों के खंबे पर चढ़ने की सूचना के बाद मौके पर आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर प्रशासन और पुलिस बल पहुंचा। बिजली के खंभे पर चढ़े दोनों किसानों को पुलिस प्रशासन द्वारा समझाइश का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समझाइश इसके बावजूद किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। जयपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी एफएसओ भर्ती 2022 में न्यायिक बाधा दूर करवाने की मांग को लेकर बेरोजगार नेता हनुमान किसान ने प्रार्थना की है। नेता हनुमान किसान ने लक्ष्मी नारायण मंदिर द्वार से मोती डूंगरी गणेश मंदिर तक दंडवत लेटकर ये पूजा अर्चना की। उन्होंने कोर्ट सुनवाई में सरकार से न्यायालय में मजबूत पैरवी और डेपुटेशन कार्मिकों पर कार्रवाई करवाने की गणेश मंदिर में प्रार्थना की है। एफएसओ भर्ती 2022 में डेपुटेशन पर लगे कार्मिकों के कारण भर्ती में न्यायिक बाधा उत्पन्न हुई है, जिसको लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने भी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि विभाग को ऐसे कार्मिकों पर कार्रवाई करने चाहिए, लेकिन मिलीभगत होने के कारण चिकित्सा विभाग मुख्यमंत्री के आदेश की भी अनदेखी कर रहा है। उधर कोटा के एमबीएस अस्पताल के ईएनटी विभाग ने 6 साल के बच्चे के फेफड़ों में फंसे सेल का ऑपरेशन करके सुरक्षित बाहर निकाल दिया। 6 साल के बच्चे ने खेल खेल में घड़ी का सेल निकल लिया था, जो सांस की नली से होते हुए फेफड़ों में जा अटका। सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो माता पिता अस्पताल लेकर पहुंचे। सिटी स्कैन करवाया तो पता चला सेल राइट साइड के फेफड़े में जाकर फंसा है। इसके बाद बच्चे को एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहाँ के चिकित्सकों की टीम ने दूरबीन की मदद से ऑपरेशन कर 2 मिनट में ही सेल निकाल दिया। जानकारी के अनुसार ये सेल 3 दिन से फंसा हुआ था, लेकिन फेफड़ों में जहर बनता इससे पहले ही डॉक्टरों ने कामयाबी हासिल कर ली।